जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 28 जुलाई के लिए, जो कि है एक्सपायरी मंथली जिसे कह सकते हैं बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के कैसे चाल रह सकती है और एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या है जिन्हें आपको जरूर नजर रखनी है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। बीते 2-3 दिनों में हमने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं करी थी क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों, और इस वक्त जब हम ये वीडियो को बना रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ पर हम हैं वहाँ अलाउड नहीं है। छोटी सी परमिशन लेके फटाफट रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्वास्थ्य को लेके थोड़ी आप प्रार्थना करें, अपने विशेष भेजें, जल्दी से हम ठीक हों और फिर आपके बीच में आए। तो चलिए, आज की तो तेजी आपने शानदार देखी बाजार में, और इसका जो अंदाजा था वो कल रात में ट्रम्प साहब के एक बयान से आ गया था, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका यानी कि यूएसए फिलहाल ईरान के ऊपर सीज फायर फिर से रोक रहा है, युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है और फिर से डिप्लोमेटिक टॉक में जा रहा है। और जैसे ही ये खबर आई, हमने देखा कच्चे तेल में जो तेजी थी वो नरमी में नहीं, बड़ी सारी गिरावट में तब्दील हुई, और उसी का असर सीधा सीधा आज हमें एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में देखने को मिला। मगर कल देखिए, इंपॉर्टेंट डे है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो बहुत सोच के समझ के ही काम करेंगे, क्योंकि कभी कभार एक्सपायरी से एक दिन पहले इस तरह की न्यूज को माफ कीजिएगा दोस्तों, प्लांट किया जाता है ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। जो बहुत से ट्रेडर आज कॉल की पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, उनको सदमा भी लग सकता है अगर आज रात में फिर से ट्रम्प कोई नेगेटिव बयान दे देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको आगे विस्तार से समझेंगे। मगर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते हैं, और उसका एक ही कारण जो हमने बताया, कच्चे तेल में नरमी। कच्चे तेल में आई एक नरमी के कारण यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद शुरुआती दौर में ही बाजार ने अपने डे लो के लेवल बनाए। निफ्टी में देखें तो 23,851, हालांकि 23,900 मजबूत सपोर्ट था, हमने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था बाजार के लिए, और 24,000 रुकावट का पड़ाव है, 23,965 और 24,000 के लेवल, और वहीं पूरे दिन टाइम पास होते हुए देखने को मिला निफ्टी में। मगर असली क्या था, जिसने भी आज लेवल पे काम किया, 23,900 के आसपास में खरीदारी और 23,965 पे बिकवाली, 24,000 के आसपास में आते हुए बिकवाली, इन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक अच्छी हरियाली में बंद हुए हैं। निफ्टी में भी 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, वहीं सेंसेक्स भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में 1% से ज्यादा था, मगर फाइनल आते आते 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हम नजर डालते हैं कुछ की इंपॉर्टेंट डेटा पे। देखिए, अब यहाँ पे कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं आज भारतीय बाजारों के लिए, मगर अब इसके डेटा से जो इम्पैक्ट होना था वो आज हो चुका है। अब कल क्या डेटा होगा जिसे आपको जरूर देखना है, सुबह 9:10 से पहले पहले वो भी बताएंगे। तो अभी यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर सुस्त है, तो ज्यादा कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है। जो अच्छी खबर है ये है वो रुपए से आई है। बीते 2 हफ्ते से रुपया लगातार धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था। आज 2 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे रुपया फिर से आते हुए देखने को मिला, यानी कि कमजोरी हुई, और उसी की वजह से रुपए में मजबूती देखने को मिली है, माफ कीजिएगा, और रुपया करीबन 80 पैसे स्ट्रेंथ के साथ वापस से 95.82 के आसपास आते हुए देखने को मिला, जो कि बीते हफ्ते में हमने 96 रुपए, 50 और 55 रुपए तक जाते हुए देखा था। सबसे अच्छी जो तेजी है गिरावट की, याद रखिएगा, गिरावट की भी तेजी होनी चाहिए। गिरावट अगर थोड़ी थोड़ी होती है तो जितना बड़ा आज मूव नहीं देखने को मिलता। वो है कच्चा तेल। ब्रेंट पूरे 10.5, अब ऑलमोस्ट 11% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे क्रूड में भी हमें 9 से 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, और यही एक कारण था भारतीय बाजारों को ट्रिगर करने का तेजी में।
ना केवल भारतीय बाजार, विश्व के और भी बाजारों में आज तेजी आई है, क्योंकि जब अमेरिका कोई भी बयानबाजी देता है, और आपको मैंने बताया भी था बीते हफ्ते, और अब तो अमेरिका यूएस के जो ट्रम्प साहब हैं वो अपनी उनकी निजी कंपनी जो है लॉन्च कर रही है कि अगर किसी को उनकी पोस्ट जो लिखते हैं कि मैं बम फेंकने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, जो एक पोस्ट लिखते हैं और उसके बाद इसका इम्पैक्ट अगले कुछ सेकंडों में, मिनटों में पूरे बाजार पे देखने को मिलता है दुनिया के, उसके लिए उन्होंने कहा है कि पेड सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। $1 लाख उसकी महीने की कुछ फीस है, आप वो ले लीजिए, और फिर जो भी ट्रंप कहेंगे वो अगर जनरल पब्लिक तक पहुंचने से पहले पहले आपके पास पहुंचेगी, और फिर आप उसके ऊपर रिएक्शन ले सकते हैं। तो अब देख लीजिए, देश का जब राष्ट्रपति जो है वो बिजनेसमैन हो तो क्या ही होता है। सोने चांदी में हल्का सा आज हमें फिर से एक तेजी देखने को मिली, बहुत बड़ी तेजी नहीं बोलेंगे इसको, हल्की सी हरियाली देखने को मिली है। निफ्टी फिक्स अपने एक्सपायरी से पहले देखेंगे तो 10% के आसपास का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि बाजार के लिए अच्छा है। 12.64 जो कि दिखाता है कि बाजार में स्ट्रेंथ है, बाजार और तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही 2259 और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 1072। एफआईआई और डीआईआई का डेटा, अब देखिए आज जो हुआ है बाजार में तेजी, उसके पीछे का कारण था हमारे कच्चे तेल की नरमी, और यूएस में ट्रम्प साहब ने जो बयान दिया ईरान को लेके कल कि हम सीज फायर को, अभी युद्ध को रोक रहे हैं, सीज फायर को नहीं, युद्ध को रोक रहे हैं और डिप्लोमेटिक टॉक के लिए फिर से जा रहे हैं। इन दोनों खबरों की वजह से कच्चे तेल में नरमी दिखी, और नरमी दिखते ही भारतीय बाजारों में और विश्व के बाजारों में तेजी देखने को मिली। अब ये तो आज था बाजार के लिए, अब मान लेते हैं कल सुबह 9:10 पे हम उठते हैं और कच्चा तेल क्रूड स्पेशली अगर $78 के नीचे चला जाता है तो और अच्छे संकेत होंगे भारतीय बाजारों के लिए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एफआईआई का डेटा, जो कि आज रात में आएगा। एफआईआई का डेटा अगर खरीदारी का आया है तो कल फिर से सोने पे सुहागा होगा, और जो कल की एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो शानदार प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि शुक्रवार तक का डेटा देखें तो एफआईआई ने बड़ी बिकवाली करी है 3,892 करोड़ की। वहीं पे शुक्रवार को घरेलू निवेशकों ने 5,453 करोड़ की करी है। तो एफआईआई के बिकवाली की वजह से या एक घरेलू निवेशकों की बड़ी खरीदारी की वजह से भारतीय बाजारों में तेजी नहीं आई, वो सिर्फ माफ कीजिएगा कच्चे तेल की वजह से थी। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो अमेरिका के बाजार शुक्रवार को मिला जुला असर के साथ बंद हुए थे। डॉ जोन्स तकरीबन आधे % के आसपास की तेजी और उतना ही नैस्डैक गिरावट के साथ। और आज आप देखेंगे तो जापान के मार्केट में हमें हरियाली देखने को मिल रही है, हांगकांग के मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है, यूरोप के मार्केट फिलहाल हरे निशान में है, चाइना के मार्केट में हरियाली है। और इस वक्त अगर आप यूएस के फ्यूचर्स की बात करेंगे, डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही, तो करीबन करीबन आपको 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। अब क्लोजिंग क्या होगी वो हम जरूर देखेंगे, उसके ऊपर भी डिसाइड करेंगे कि कल के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए, मगर अभी तक के डेटा को देखें और सुबह 9:10 तक कच्चा तेल क्रूड स्पेशली अगर $78 के आसपास या 80 के नीचे आ जाता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे। और एफआई की खरीदारी के नंबर लौटते हुए अगर आज देखने को मिलते हैं इतनी बड़ी तेजी में, तो ये एक और दूसरा बड़ा संकेत होगा भारतीय बाजारों के अच्छी तेजी में जाने के लिए कल। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त मंथ का नया प्रोग्राम हम लाने वाले हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे जुलाई मंथ का रिपोर्ट कार्ड, जो कि हम पूरे जुलाई के महीने में आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे बीते दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद हमारे कहने पे टीम ने कुछ जो ट्रांजेक्शंस हैं और जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट करी। और यहाँ पर हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि टोटल हमने अभी तक 16 दिन ट्रेड करी है पूरे महीने में, जिनमें से 15 ट्रेड हमारे पॉजिटिव हैं। जो लाल निशान का था वो केवल 8 तारीख का था, जिस दिन सडनली ट्रम्प साहब ने सीज फायर को बोला खत्म करो और बस ये सब बकवास है। उस दिन जो सडन मूवमेंट आई थी बाजार में गिरावट की, उसके वजह से हमें एक लॉस हुआ। बाकी हर रोज हम यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट कर पा रहे हैं, और यही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स रखेंगे बहुत आगे तक पहुंच पाएंगे। एक ही दिन में आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर लूं तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आने वाले मंगलवार के लिए लेवल और ट्रेंड्स को लेके। तो देखिए निफ्टी की बात करें, जो चार्ट है आपके सामने ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या हुई है बीते दिनों में, और स्पेशली शुक्रवार और बीते हफ्ते में,
ये जो गैप था पहले का, ये गैप नहीं है, इनफैक्ट हमने आपको दिखाया था जून के महीने में बाजार ने एक गैप ले लिया था 23,600 से। उस गैप को बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और उसके बाद वहां से अच्छी रिकवरी भी दिखाई। तो 23,665 का जो लेवल था वहां से बाजार ने लगातार तेजी दिखाई और हम देखेंगे पूरे 2 दिन में बाजार एक अच्छी तेजी में वहां आ चुका है। बीते 2 दिनों की अगर आप बात करें 24 तारीख से, तो बाजार ने 400 पॉइंट की तेजी दिखाई है। हालांकि निफ्टी 24,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आप देख पाएंगे 23,900 मजबूत सपोर्ट है, मगर 24,000 एक हर्डल है बाजार के लिए। और आज की जो तेजी हुई है उसके पीछे के कारण हमने आपको बता दिया है। अब कल सुबह 9:10 तक आपको देखने हैं 2 डेटा, एफआईआई के नंबर किस तरीके के आए हैं, जो कि आज रात में आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। दूसरा देखना है कच्चे तेल पे उछाल, और अगर ट्रम्प साहब ने फिर से कोई नेगेटिव बयान दे दिया तो ये जो तेजी आज बनते हुए देखने को मिली है, ये बहुत बुरी तरीके से फिर से गिरावट में तब्दील हो सकती है। तब तक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर लें। कल के लिए पहला रुकावट है 24,045। जब बाजार इसको पार करेगा, 24,045 के लेवल को पार करेगा और ये कर सकता है बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तो वहां पर इंतजार करेंगे। अगर बाजार 24,045 के ऊपर खुलता है तो बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल बन जाएगा फिर 24,000 के आंकड़े, नहीं तो 24,045 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा होगा 24,110 और शॉर्ट कवरिंग आएगी 24,110 के ऊपर टिकने के बाद। ध्यान रखेंगे 24,110 के ऊपर टिकने के बाद ये जो रेंज थी, याद कीजिएगा, ये रेंज थी जो बीते हफ्तों में हमें बार बार परेशान कर रही थी। वो थी 24,045, 24,040 सपोर्ट और ऊपरी से 24,220, 24,200 रुकावट का पड़ाव। तो 24,110 को पार करके अगर जितनी देर टिकेगा निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग अच्छी होगी और यहां बनेगा पैसा अच्छे वाला निफ्टी में एक्सपायरी के दिन, और बाजार 24,160 से लेकर 24,185 तक के भी दर्शन दिखा सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी 24,110 के ऊपर टिकने के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा फ्लैट खुलने पे 24,045 को पार करके टिकने दें तो पहला रुकावट बनेगी 24,110 के लेवल। सपोर्ट जैसा हमने आपको बताया 23,965 अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो, बट अगर 24,045 के ऊपर खुलता है तो 24,000 बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। उस वक्त आपको ऑप्शन चेन का डेटा ध्यान से देखना है। पहला सपोर्ट है 23,965 अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो। दूसरा है 23,920। दोनों ही सपोर्ट पे खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। कंडीशन एक कि कच्चे तेल में फिर से कोई उबाल ना हो और ट्रम्प साहब की तरफ से कोई नेगेटिव बयान ना हो। आखिरी सपोर्ट 23,850। उम्मीद थोड़ी कम है मगर ये बाजार है, कुछ भी कर सकते हैं और ट्रम्प साहब जब तक हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट तो कुछ भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, फिर से आपको बता देते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फिलहाल अभी हम आजकल वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है जब 1,000 फॉलोवर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे हम आपके साथ वीडियो रोज शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल है, ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी है तो मूव यहाँ पे ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा और जो प्रीमियम होंगे कॉल्स के उसमें बहुत तेजी से मूव देखने को मिलेगा। पैसा वही बना पाएगा जो पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ ही काम करेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो ट्रेंड नीचे से बड़ा अच्छा रिकवर हुआ है। 56,000 से बाजार ने ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट की रिकवरी करी है। बड़ी तेजी जो होगी वो होगी हमारी 57,400 के बाद, क्योंकि ये एक हर्डल है। 57,400 का जो हर्डल था इसको अगर बाजार पार करके टिकेगा तो हमें 58,000 तक के दर्शन कराने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे पहला कल के लिए रुकावट है 57,200। ये पहला रुकावट रहेगा बाजार के लिए। बाजार ने आखिर में बहुत कोशिश भी करी 2 बजे के बाद इस लेवल को पार करने की मगर असफल रहा। तो 57,200 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा होगा 57,350 का लेवल। ये लेवल पे आते आते निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ लेना शुरू कर देगा और जैसे हमने आपको बताया है निफ्टी रेजिस्टेंस 2 के टिकने के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग देगा, वैसे ही निफ्टी बैंक 57,350 पे टिकने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देने की उम्मीद करेगा और उस वक्त आपके जो कॉल होंगे 57,600 का, 57,500 का, उसमें सडन प्रीमियम में आपको मूव देखने को मिलेगा और वो होगा 57,570 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। हालांकि बुलिश हम निफ्टी बैंक में ज्यादा है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,920 के लेवल। 57,000 बिल्कुल भी फिलहाल फ्लैट ओपनिंग पे तो सपोर्ट नहीं है। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो 56,920 पहला सपोर्ट है और अगर बाजार गैप अप के साथ खुलता है तो 57,000 बाजार के लिए पहला सपोर्ट बनेगा। ऑप्शन चेन का डेटा उस वक्त आप देख सकते हैं।
दूसरा होगा 56,700 के लेवल, मजबूत है, यानी कि दोनों ही सपोर्ट मजबूत है, आता है तो खरीदारी करने की कोशिश है। और आखिरी होगा 56,550, आने की उम्मीद कम है, बट अगर नेगेटिव खबर आती है और कच्चे तेल को लेके कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, युद्ध को लेके कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, तो तीनों सपोर्ट आपको टूटते हुए देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में कल। अब अगर कल आप चाहते हैं हम आपसे जुड़ें, वैसे तो उम्मीद बहुत कम है दोस्तों, इस वक्त भी हम लोग जहां पर हैं हॉस्पिटल में, वहां से ये सब नहीं कर सकते, मगर बहुत छोटी सी परमिशन लेके कर रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, रिकवर हो और आप लोगों के बीच में फिर से आए। तब तक ध्यान रखें और लेवल टू लेवल काम करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।